आपको सभी स्वागत करता हूँ। आज मैं फ़िल्मी समीक्षा के बारे में विवरण देने वाला है। उनमें से एक फ़िल्म की समीक्षा मैं यहाँ कर रहा हूँ। पिछले पीरियड में मैंने फ़िल्मी समीक्षा क्या है, फ़िल्मी समीक्षा में महत्वपूर्ण बातें कौन-कौन सी हैं और कैसे फ़िल्मी समीक्षा की जाती है, ये सभी बातों को मैंने पिछले पीरियड में कर दिया है। आज सीधे मैं यहाँ फ़िल्मी समीक्षा का एक नमूना लेकर आया हूँ। छात्रों, इस फ़िल्मी समीक्षा के लिए आपको मैं पुनः स्वागत करता हूँ और यहाँ मैंने एक हिंदी फ़िल्म है, वह सर्जिकल स्ट्राइक नाम से प्रख्यात है, परंतु उसका नाम है उरी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दे दिया है सर्जिकल स्ट्राइक। फ़िल्म के कुछ पहलू जिन्हें मैं ध्यान में रख रहा हूँ, वो इस प्रकार है। अर्थात समीक्षा के पहले मैंने ये वाक्य दे दिया है। इनमें प्रथम है निर्देशन। उरी फ़िल्म की निर्देशन कैसे की गई है, इसके बारे में मैंने यहाँ दे दिया है। फ़िल्म को आदित्य धर ने निर्देश किया है और उनकी पहली फ़िल्म है। आदित्य धर ने यह उरी फ़िल्म की निर्देशना की है और आदित्य धर की पहली फ़िल्म है यह उरी। अपनी पहली फ़िल्म में ही शानदार कला का नमूना छोड़ गए ही ये जनाब। कौन जनाब? आदित्य धर। फ़िल्म को दिलचस्प बनाने के लिए दिलचस्प आकर्षण की स्वतंत्रता ली गई है। फ़िल्म की कुछ दृश्य काल्पनिक हैं और परंतु कहीं पर भी यह नहीं लगता कि फ़िल्म में कुछ गलत दिखाया गया है। काल्पनिक हुआ तो भी उसमें गलत बात तो नहीं दिखाई पड़ती है। संवाद और छायांकन बेहतरीन है। संवाद, संभाषण और छायांकन जो किया गया है वह बेहतरीन है। चाहे रात का दृश्य हो या फिर सैनिकों के भागते हुए दृश्य, ये सच्चे दृश्य के समान दिखाई पड़ते हैं। फिल्मांकन तो गजब का है। फिल्मांकन गजब, अद्भुत है। एक हैरान करने वाली बात यह है कि आधुनिक युद्ध की पृष्ठभूमि होते हुए भी फिल्म में ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा खून खराबा हुआ है। ज्यादा खून खराबा तो होने की बात तो नहीं दिखाई पड़ती। कोई पालतू का मेलोड्रामा या रोमांस नहीं डाला गया है। सभी कलाकारों की भूमिका सार्थकता से सिद्ध की गई है और ड्रोन शॉट्स या फुटेज कमाल के हैं। अद्भुत फुटेज हुई है। ये निर्देशन के संबंध में कुछ एक बातें। फिल्म का पहला मध्य थोड़ा धीमा है। पहला मध्य थोड़ा धीमा है और दूसरा मध्य फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, वह दूसरा ಮಧ್ಯ ಕಾಫಿ ತೇಜ್ है ಅಂತ ಎರಡನೇ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। एक विशेष दृश्य की बात करना चाहूंगा। उरी हमारे हमले के बाद उरी हमले के बाद जब शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही थी तो एक शहीद की बेटी सलामी देकर उनके बटालियन का युद्ध घोष चिल्लाती है और पूरी बटालियन दुख और जोश में आकर रणहुंकार भरते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अर्थात यह दृश्य देखकर या इस फिल्म के दृश्य को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या है? उस उरी के हमले के बाद की जो घटना को देखकर। और
फिल्म पूरी तरह से अनुमानित है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो यह फिल्म अनुमानित है। कारण क्या है? हमें मालूम है, तो पहले से ही हमें मालूम है कि बाद में क्या होने वाला है। और यह निर्देशन के ओर में और अभिनय की ओर में सभी कलाकारों ने अपने भूमिका को बखूबी निभाया है। विकी कौशल तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। यामी गौतम एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है। कौन? गौतम। यामी गौतम क्या है? एक इंटेलिजेंसी ऑफिसर की भूमिका में काम करता है या अभिनय करता है। उनकी भूमिका छोटी लेकिन अर्थपूर्ण है। यामी गौतम की भूमिका छोटी है, परंतु बहुत बहुत अर्थपूर्ण है। परेश रावल जी ने अजित डोवाल जैसा किरदार निभाया है। रजित कपूर ने नरेंद्र मोदी जैसा किरदार निभाया है, परंतु वो आक्रामकता नहीं दिखाई देता है जो हम मोदी जी में देखते हैं। अर्थात मोदी जी में जो कैरेक्टर देखते हैं वह रजित कपूर के कैरेक्टर में हम देखते हैं। अर्थात सत्य से मिलते जुलते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कैरेक्टर है, वह कैरेक्टर हम किनके कैरेक्टर में देखते हैं? रजित कपूर के। कीर्ति कुल्हारी का अभिनय छोटा और ठीक ठाक है। और उनमें आने वाला और एक कैरेक्टर है कीर्ति कुल्हारी का। वह अभिनय छोटा है, परंतु ठीक ठाक है। मोहित रैना का अभिनय प्रभावशाली है। ये सभी अभिनय के बारे में प्रमुख विचार। बाद में कथा, सब्जेक्ट। कथा अथवा पटकथा। कहानी की शुरुआत 2015 में हुए मणिपुर हमलों से होती है। ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ 2015 में मणिपुर में जो हमला होना, आक्रमण होना जो हुए हैं, उस हमलों से होती है कहानी की शुरुआत, जिसका बदला लेने भारतीय सेना म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करती है। इसका बदला जो 2015 में मणिपुर में आक्रमण हुआ है, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करती है। लौटने के बाद मेजर विहान सिंह शेरगिल डेस्क जॉब में ट्रांसफर हो जाते हैं। कश्मीर के उरी बेस में हमला होता है। अर्थात कश्मीरದಲ್ಲಿ उरी बेस में हमला होता है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾದ ಜನರು ಶಹೀದರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಮರರಾಗ್ತಾರೆ। उस हमले में मेजर विहान किसी अपने को खो देते हैं। हमले में मेजर विहान किसी अपने को ತನ್ನವರನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दे देते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक ನ ಬಗ್ಗೆ आदेश ऑर्डर ಮಾಡ್ತಾರೆ। और मेजर विहान को हमले की नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलती है। ಆಗ ಅದರ जिम्मेदारी जवाबदारी ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? मेजर विहान को। सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाती है।
और आगे का आप सब जानते ही हैं। कहानी बहुत ही मनोरंजक और गूढ़ है। कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाए गए हैं जो असल में हुए ही नहीं थे। उस फिल्म में ऐसे दृश्य दिए गए हैं या दिखाए गए हैं, असल में वे दृश्य हुए ही नहीं हैं। अतः ये काल्पनिक ढंग से ये दृश्यों को आ, संयोजना की गई है। हमारे जवानों की भावनाओं को अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। और जब भी मेजर विहान पूछते हैं, हाउ हाउस द जोश, मैं अपने आप को उसी जोश के साथ है सर कहने से नहीं रोक पाता हूँ। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, पटकथा तो गजब का है। पटकथा तो गजब का है। अर्थात अ, पटकथा अद्भुत ढंग से यही चित्रित की गई है। संगीत संगीत कुछ खास गाने ही नहीं इसमें, और भगवान का शुक्र है कि नहीं है। कुछ खास गाने ही नहीं इसमें, और भगवान का शुक्र है कि नहीं है। तीन में से दो गाने भावुक कर देते हैं। तीन गाने हैं, इनमें दो गाने भावुक कर देते हैं और एक गीत जोश भर देता है। अंत में दलेर मेहंदी का एक गीत है जो जोशीला है। दलेर मेहंदी का जो गीत है वह बहुत जोशीला है। इन दोनों गानों को मैं ज्ञान में सुनता हूँ। यहाँ मुख्य रूप से देने वाले भावुक देने वाले जो गाने हैं, वह गानों को मैं ज्ञान में सुनता हूँ, मजा आ जाता है। पार्श्व संगीत अच्छा है। अरोरी फिल्म में जो पार्श्व संगीत है वह बहुत अच्छा है। सुन के लगता है कि कोई युद्ध फिल्म देख रहे हैं। तो पार्श्व में जो संगीत ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಯಿ ಯುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಖ್ ರಹಿ ಹೈ, ಯುದ್ಧದ ಫಿಲ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಸಂಗೀತ. कुल मिलाकर टोटल आಗಿ पूरी फिल्म की समीक्षा या आलोचना यही अंतिम पैराग्राफ में करना चाहिए। निष्कर्ष मैंने दिया है, निष्कर्ष लिखिए या आलोचना शब्द भी लिख सकते हैं। टोटल क्या है? अगर आप भी मेरी तरह भारतीय सेना प्रेमी हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। ये प्रोपगंडा जैसा कुछ नहीं है इसमें, ना ही अंध राष्ट्रीयता, ना ही अंध राष्ट्रीयता। देख के ही जोश भर आ जाता है। अर्थात पूरी फिल्म देखकर क्या होता है, जोश भर जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के प्रेमी है तो ही तुम्हें पूरी फिल्म में ऐसा जोश उत्पन्न होगा कि आपको एक बार सिनेमा देखना ही चाहिए। भारतीय सेना को बारंबार सलाम करने का मन करेगा। अर्थात पूरी फिल्म देखने के बाद बिल्कुल आपको मन होगा, क्या होगा, भारतीय सेना को बारंबार बार बार सलाम करने का विचार होगा, मन होगा। मैं कोई फिल्म क्रिटिक
नहीं हूँ, लेकिन अर्थात मैं फिल्म विमर्शक अल्ल, आदरू ಕೂಡ इस फिल्म को मैं 4.55 की रेटिंग देता हूँ। 4:5 रेटिंग ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ। आज जब सिनेमा घर में मैं ये देख रहा था तो कॉलेज के लड़के लड़कियों के समूह ने टिप्पणी की। आज क्या हुआ है, सिनेमा घर में मैं ये देख रहा था ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಂತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಕೆ ಲड़के लड़कियों के समूह ने टिप्पणी की ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ये कौन है चू ही जो मरने चले जाते ही, खून खौल उठा मेरा। ಆಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು। ये कौन चू ऐसे सतत वाक्य कहते थे विद्यार्थी, इनकी ये बात सुनकर मुझे क्या हुआ है, अत्यधिक क्रोध आया, खून खौल उठा। अगर और भी कोई ऐसा सोचता है तो मैं आपको भी वही जवाब देता हूँ जो मैं आज उन्हें दिया। अर्थात इसी विषय को लेकर और कोई कहा तो उन्हें भी मैंने वहां जो बता दी है जवाब, वह आप लोगों को भी देता हूँ, क्योंकि इस फिल्म में एक सच्चा भारतीय सेना नायक को क्या करना है वह तो सच्चा दिखाई पड़ा है। जिनको देश की फिक्र होती है ना, वो अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। हम में से कुछ लोग जिनको देश के लिए लड़ने का जुनून है, तुम कभी इंस्टाग्राम और स्नैप का फिल्टर हटा के अपनी आंखों से दुनिया देखो। ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, तुम कभी इंस्टाग्राम और स्नैप का फिल्टर हटा के अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहिए। हम जैसे बहुत पागल मिलेंगे। हम लोग देश की अच्छाइयों को बरकरार रखने के लिए और देश की बुराइयों को समझ के मिटाने के लिए लड़ते हैं। सब तुम्हारी तरह नहीं है, वैसे भी जो आदमी देश और इंसानियत का नहीं हो सकता। वह अंतिम बार मैं वह उरी फिल्म के बारे में इस तरह लिखना चाहता हूँ, क्या है, सब तुम्हारी तरह नहीं है, वैसे भी जो आदमी देश और इंसानियता, इंसानियता क्या है, मानवीयता, मानवीयता का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। अर्थात जो मानव इंसानियता का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो किसी का नहीं हो सकता क्या है, अर्थात मानवीयता ही देश प्रेम है, देश प्रेम ही मानवीयता है। तो देश प्रेम और मानवीयता उस पूरी फिल्म में हम देख सकते हैं। यदि इंसानियता जिस आदमी में नहीं दिखाई पड़ती है वो किसी का नहीं हो सकता है। अर्थात वह देश में रहकर भी वह अनजान में रहने का समान है। इस तरह लिखकर निष्कर्ष लिखने के द्वारा आपके द्वारा लिखी वह फिल्म समीक्षा या फिल्मी समीक्षा परिपूर्ण होती है। शायद आपको मुख्य विषय तो मालूम रहा है। एक फिल्म की समीक्षा अतः फिल्मी समीक्षा कैसे कर लेना चाहिए। प्रथमतः निर्देशन के बारे में लिखना चाहिए, कथानक के बारे में लिखना चाहिए, अभिनय के बारे में लिखना चाहिए और तांत्रिकता के बारे में लिखना चाहिए और अंतिम बार
कुल मिलाकर फिल्म कैसी है? समाज समाज समाजोन्मुख व्यक्तियों के लिए प्रेरणा देने वाली है। ये एक नीति प्रस्तुत करने वाली है। केवल हास्य के लिए ही है, केवल काल्पनिका ही है, या कोई सामाजिक सत्य है? ये परिपूर्ण को हमें निष्कर्ष भाग में लिखना होगा। छात्रों, आपके लिए यह फिल्मी समीक्षा 5 अंक की होगी। इस तरह पिछले पीरियड में मैंने बता दिया है। तो 5 अंक के लिए आपको इतना तो लिख नहीं सका तो भी कम से कम यह भाग आपको 1.5 पृष्ठ होगा। तो 1 पृष्ठ तो आप जरूर लिखना है। आप लिख सकते हैं। देखिए, आप एक फिल्म देख लीजिए और देख कर इसी तरह नमूना तो मैंने दे दिया है। इसी नमूना के मुताबिक और एक फिल्म की आप समीक्षा कीजिए। तब तो बिल्कुल मालूम पड़ेगा। फिल्मी समीक्षा ही नहीं और अन्य साहित्य की विधा की समीक्षा भी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है यह नमूना देखकर आपको ये साहित्य के एक नया विधा फिल्मी समीक्षा के बारे में जानकारी मिली है। आप अच्छी तरह से यह भाग को पढ़ लीजिए, जान लीजिए। संदेह हुआ तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। यह पाठ पढ़ने के बाद आपको सुनने के लिए या देखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज यह पाठ यहीं समाप्त कर देता हूँ। नमस्कार।